सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। बेटा एक क्लास है, उसमें 55 स्टूडेंट्स है। 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। इन 55 स्टूडेंट में से जो 34 स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और जो है इन 30 स्टूडेंट्स वो हॉकी प्ले करना लाइक करते हैं। आल्सो ई स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, हॉकी भी और क्रिकेट भी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। तो आपने फाइंड आउट करना है कितने स्टूडेंट्स बोथ गेम प्ले करना लाइक करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्टूडेंट जो क्रिकेट को लाइक करते हैं उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्टूडेंट जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं उसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? एन ए यूनियन बी, यानी ये दोनों स्टूडेंट जो के क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 55। ए जो के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और बी जो के हॉकी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट क्या है? टोटल स्टूडेंट को हम यूनियन में रिप्रेजेंट करेंगे। एन किसकी इक्वल है? यूनियन बी किसकी इक्वल है? 55। तो 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो 34 लाइक प्ले टू क्रिकेट को एन ए, क्योंकि जो क्रिकेट खेलते हैं उसको ए से रिप्रेजेंट किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, एन ए किसकी इक्वल है? 34। इसी तरह 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 स्टूडेंट्स हॉकी खेलना चाहते थे, इसलिए एन बी जो हॉकी खेलना पसंद करते थे उनको हम बी से रिप्रेजेंट किया था। तो एन बी किसकी इक्वल आ जाएगा? 30। तो एक्स स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, तो इसमें से लेट हमने कर लिया। जो एक्स स्टूडेंट है दोनों गेम लाइक करते हैं प्ले खेलना, तो एक्स एन ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल है? एक्स। ये वो स्टूडेंट है जो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, हमने यहाँ पर प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन अप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल क्या है? एन ए यूनियन बी किसकी इक्वल है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ये जो है प्रिंसिपल आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या थी? 55। एन ए की वैल्यू क्या थी? 34। एन बी की वैल्यू क्या थी? 30। और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी? एक्स, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। दोनों टर्म्स को ऐड किया तो 64। तो 55 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एक्स जो नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 64 माइनस 5 तो एक्स। तो एक्स क्या किसकी इक्वल है? एन के। 9 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, ये हमने फाइंड आउट करना था। लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, एक ग्रुप है उसमें 500 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। 250 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से जो 250 एम्प्लॉय हैं वो उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, और 150 वो इंग्लिश बोल सकते हैं एम्प्लॉय। 50 कैन स्पीक पंजाबी, और जो 500 एम्प्लॉय हैं उनमें से 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, और 40 वो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी। और 13 में से एम्प्लॉय हैं स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, और 30 जो हैं वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड पंजाबी, और इन 500 एम्प्लॉय में से 10 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, आपने बताना है, फाइंड आउट करना है कि कितने एम्प्लॉय हैं जो कि ऑल 3 लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो लेट करते हैं ए बी सी आर बी द सेट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय हु कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। ए हम रिप्रेजेंट करते थे, ए वो एम्प्लॉय जो कि बोल सकते हैं उर्दू, बी को इंग्लिश के साथ और सी को पंजाबी के साथ। तो टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 500। जितने 250 कैन स्पीक उर्दू, उर्दू कितने एम्प्लॉय बोल सकते थे? 250। तो एन ए किसकी इक्वल है? 250। जो उर्दू बोल सकते थे उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। जो इंग्लिश 150 थे जो इंग्लिश स्पीक करते थे, ठीक है, इंग्लिश कैन स्पीक 150, तो एन बी किसकी इक्वल है? 150। और नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक पंजाबी वो 50 थे, तो एन सी किसकी इक्वल है? 50। यानी जो उर्दू बोल सकते थे उसको एन ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और इंग्लिश को एन बी वो 250 थे,
पंजाबी कितने थे, NC को से रिप्रेजेंट किया वो 50 थे। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, इनमें से 40 थे जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते थे ना। तो उर्दू को हमने A से रिप्रेजेंट किया तो इंग्लिश को B से, तो लिखेंगे A यूनियन B, जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, उर्दू और इंग्लिश। तो वो कितने हैं 40। वो कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, तो बेटा इंग्लिश को हमने B से रिप्रेजेंट किया था, पंजाबी को C से, तो जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं तो B और C का B इंटरसेक्शन C 30 आ जाएगा, जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, और उर्दू इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। और हु कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू को A से रिप्रेजेंट किया था और पंजाबी को C से, तो A इंटरसेक्शन C, यानी जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, तो वो कितने हैं 10 है, एक डाटा में गिवन था। और X कैन स्पीक ऑल द, लेट हमने कर लिया, जो X कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, जो X% है वो ऑल लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, वो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया N, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, उसको X से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 टर्म्स थी, तो 3 टर्म सेट हम यूज़ करेंगे इंक्लूजन और प्रिंसिपल एक्सक्लूजन के। एन A यूनियन B यूनियन C किसके इक्वल है, NA, फिर NB, फिर NC। पहले इन दोनों सेट्स को वन टाइम लिख लेना, और फिर बाद में NA इंटरसेक्शन B, A का B के साथ इंटरसेक्शन, फिर B का C के साथ इंटरसेक्शन, और फिर एंड में A और C इंटरसेक्शन, और एंड में ऑल वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये फार्मूला है, ये आप अच्छे से लर्न कर लें। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या थी 500, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे 500 थे ना, ठीक है। A की वैल्यू क्या है 250 पुट कर दें, B की 150 पुट कर दें, C की 50 है, और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 40 है, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू 30 है, और A इंटरसेक्शन C की वैल्यू 10 है, और ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमने लेट किया था वो X है। पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर लें और नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लें, और 450 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे 370 प्लस X आ जाएगा। अब प्लस 370 जब शिफ्ट करेंगे इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 500 minus 370 130X. It's your answer. I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.